हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग भाई। मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई 6284। और अभी जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ज़रा देखिए। बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी साइन ए है, सेक ए है और टेन ए, इन सभी को किस में लाना है अपने को? कॉटे में लाना है। ठीक है भाई, कॉटे में बदलना है। तो अगर आपने थ्योरी क्लासेज मेरा देख रखा है इससे पहले वाला वीडियो में, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें सारे फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, तो आपको बनाने में काफ़ी हेल्प होगा क्वेश्चन को। अगर नहीं भी है तो चलिए मैं बता देता हूँ, फार्मूला बताते हुए बनाते जा रहा हूँ। देखिए अभी अगर मुझे टेन, यहाँ पे टेन का सबसे पहले बना लेते, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉट ए। ठीक है भाई, तो टेन ए जो होता है, टेन ए इजकल टू 1 का कॉट ए। तो ये तो हो गया टेन ए का। अगर मुझे साइन ए का बनाना हो या सेक ए का बनाना हो, तो भाई ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं साइन में और सेक में जो कॉट आ जाए। लेकिन एक फार्मूला होता है 1 का कॉट स्क्वायर ए इजकल टू का कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 का टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक जो होता है साइन का इन्वर्सली होता है, और सेक जो होता है, सेक तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो यहाँ टेन से कॉट आ जाएगा, तो ये सेक का मान आ जाएगा। ठीक है, सेक किस में? कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि अब मुझे इस फॉर्मूला से टेन दिखने लग गया और टेन से हम कॉट निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम बना लेंगे ये दो फार्मूला के यूज करके। तो चलिए देखिए, साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? 1 का कॉसेक ए। ठीक है जी, 1 का कॉसेक ए, तो 1 का, और कॉसेक स्क्वायर बराबर कितना होता है? कॉट स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ कॉसेक निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉसेक ए, तो स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो इसके ऊपर में क्या बन जाएगा? रूट लग जाएगा। 1 का क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर है, अंदर रूट। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? अंदर रूट 1 का कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन ए का जो वैल्यू आ गया है, कॉट के फॉर्म में आ गया है। ठीक है जी, 1 का कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया अपना साइन ए का, ये 10 का। अगर इसी तरह से हम, अब सेक रह गया एक, तो इसको ज़रा फाइंड आउट करिए। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 का 10 स्क्वायर। ठीक है जी, अगर मुझे 1 का 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर है। अगर मुझे सिर्फ सेक चाहिए, सेक ए चाहिए, तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 1 का कितना है? 10 स्क्वायर है, अंदर रूट। ठीक है जी, अब मुझे क्या कॉट में लाना है, तो यहाँ देखिए 1 का 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई? ठीक है जी, 10 ए बराबर कितना होता है? 1 का कॉट है, तो 10 ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 का कॉट स्क्वायर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एलसीएम लोगे आप, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे तो कॉट स्क्वायर ही आएगा। अब प्लस कॉट स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीपल 1 ही आएगा, इनका अंदर रूट बराबर कितना आ जाएगा? सेक ए। इसी तरह से सेक ए बराबर क्या लिखोगे आप? कॉट स्क्वायर। देखो कॉट स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है, तो इसको रूट ने, इसका ये अंदर रूट ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। लेकिन ये कॉट स्क्वायर जो है रूट से बाहर आके नीचे में लिखाएगा सिर्फ कॉट ए, और ये आ जाएगा सेक ए का। ठीक है भाई, और यही आपका बन गया सेक के बराबर है। तो आप सेक का भी मान देख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में आया है, साइन का भी मान कॉट के फॉर्म में आया है, और 10 तो कॉट का फॉर्मूला ही होता है इन्वर्सली। तो देख सकते, हेलो भाई, ये अपना है सेकंड क्वेश्चन, और इसमें बोला राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, सॉरी साइन ए ने एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना भाई, उस सभी को क्या करना है, किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। ठीक है जी, अब चलिए
मतलब साइन को किस में बदलना है, सेक में, कॉस को भी सेक में बदलना है, और टेन को भी, कॉट को भी, सभी को किस में बदलना है, सेक को ही सेक में बदलना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस का इन्वर्सली हो जाता है 1 का सेक ए, ठीक है जी। ये कॉस का तो बदल गया अपने को। अब दूसरा चलिए बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इजकल टू का कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट 1 का कॉट स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे आप, कॉसेक ए, ठीक है जी। चलिए अब अपने को बदलना है सेक ए के फॉर्म में। यहाँ आ गया किस में, कॉसेक इजकल टू, इसमें गलत आ रहा है। हेलो भाई, ये अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका एंगल ए ही रहेगा, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उन सभी को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको सेक ए में बदलना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब चलिए हम बनाते हैं। चलिए एक बात बताओ, सेक जो होता है, सेक किसका इन्वर्सली होता है, कॉस का, कॉस सेक का। तो यहाँ तो कॉस का डायरेक्ट निकल जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का सेक ए, ठीक है भाई। तो कॉस तो आ गया सेक में। अब एक फॉर्मूला होता है 1 का टेन स्क्वायर इजकल टू का सेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का टेन स्क्वायर, ठीक है, रूट, अगर मुझे सेक ए का फॉर्मूला सेक ए मिलाना है ना भाई, क्योंकि टेन को भी सेक मिलाना है, तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख दो, टेन स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए +1 इधर या -1, ठीक है जी। तो टेन ए इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर गया तो अंदर रूट लगा सकते हैं, लगाते हैं -1, ठीक है जी। तो टेन ए भी किस फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब 10 आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है जी, वो फॉर्मूला क्या होता है, कॉट। 10 का इन्वर्सली क्या हो जाएगा भाई, कॉट, कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 का टेन ए फॉर्मूला होता है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का टेन ए को क्या लिख सकते हैं, सेक के फॉर्म में। अब ये मैंने प्रूव किया है, सेक स्क्वायर ए -1 अंदर रूट, तो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है जी। कॉट भी आ गया, कॉट भी किस में, सेक के फॉर्म में आ गया। अब क्या बच गया अपना, एक होता फॉर्मूला 1 का कॉट स्क्वायर ए इजकल टू का कॉसेक स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से ज़रा देखिए, अगर मुझे 1 का कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम, अंदर रूट बराबर कितना, कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर रूट 1 का कॉट स्क्वायर का क्या आया है, कॉट बराबर क्या है, 1 का सेक स्क्वायर है। तो अभी आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, तो बेहतर हम रहते हैं कि अभी कॉसेक स्क्वायर ही अभी रहने दो यहाँ पे, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ही रहने दो यहाँ पे। और कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर बराबर कुछ लिख सकते हैं, कॉट ए का फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर का तो नहीं है, ठीक है जी। कॉट ए बराबर 1 का अंदर रूट सेक स्क्वायर ए। तो कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एक काम कर लो, इस तरह से लिख सकते हैं हम, 1 का कॉट स्क्वायर है ना, तो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 का अंदर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये स्क्वायर है तो इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, बराबर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर कितना, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों के एलसीएम लोगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1,
इसमें डिवाइड करोगे तो वही चीज़ आना है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 1, डिवाइड करोगे 1, 1 से 1 में मल्टीपल तो प्लस का 1 बराबर कितना कोसेक स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए अपॉन का सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर इधर लेके चला जाओ, अब आसान रहेगा। स्क्वायर इधर लेके चला जाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है जी, अब इस सेक स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा अपना। ठीक है भाई, यहाँ देख लो, अब सेक स्क्वायर से रूट हट गया स्क्वायर से, तो क्या ऊपर में रह गया सेक ए, यहाँ नीचे में रूट लगेगा ही, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक ए। देखो भाई कॉसेक भी किसके फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में आ गया, जो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा था। अब एक क्या रह गया, साइन रह गया। ठीक है जी, क्योंकि साइन हो जाएगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन का कॉसेक ए। ठीक है जी, तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन का कॉसेक का क्या लिख सकते हैं सेक ए अपॉन का सेक स्क्वायर, सेक ए अपॉन का अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, बेसिक मैथमेटिक्स है, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन का क्या हो जाएगा सेक ए। अब ये भी देखिए साइन का भी आ गया अपने को सेक के फॉर्म में, कॉसेक भी आ गया, कॉट भी आ गया, टेन भी आ गया और कॉस ये है। तो लगभग जितने भी था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी को 6 है, जिसमें से 6 का 6 निकाल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, बाकी और भी क्वेश्चन है इसके। तो चलिए इन दो क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने को सही ऑप्शन टिक लगाना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है, और चॉइस जो है उसको जस्टिफाई भी करना है कि वही आंसर है सही में। क्वेश्चन दे रखा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, और ऑप्शन ये 4 दे रखा है और कौन सा होगा। ठीक है जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन अभी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अगर इसको सोल्व करेंगे तो अगर अपने को पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इजकल टू का सेक स्क्वायर ए। यस, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर, तो 9, अगर मैं सेक स्क्वायर की जगह ये लिख दूँ फॉर्मूला, क्या लिख दूँ 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, माइनस का कितना हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 से 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 टेन स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर, और प्लस 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बचा 9। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए अभी आप सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है जी, सेकेंड क्या बोल रहा है 1 प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस का कॉट माइनस कॉसेक थीटा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये अपने को बताना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इजकल टू का 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है जी, चलिए इसको ज़रा सोल्व कीजिए। 1 प्लस का टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक तो 1 अपॉन का कॉट थीटा होता है, इन्वर्सली में होता है। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा होता है। और इस तरह सेक का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन का कॉस थीटा। अब देखो दोनों नीचे में कॉस आ गया तो हमको एलसीएम लेके सॉल्व करने में आगे दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस का कॉट का क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन का साइन थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूला ही होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपका 70% क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाता है, बाकी तो कैलकुलेशन है। यहाँ कुछ नहीं, 1 1 कॉस, कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा आ जाएगा,
प्लस कॉस से कॉस 1, 1 से साइन, साइन थीटा, कॉस कॉस 1, 1 1 जा 1, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ कर लो, यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा, 1 से साइन थीटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन में 1, 1 से कॉस में तो कॉस थीटा, माइनस का साइन साइन 1, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया अपना। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसका देखो यहाँ भी कॉस साइन है, यहाँ भी साइन कॉस है, तो दोनों सेम ही है, प्लस में है, यहाँ प्लस के बाद 1 माइनस में है, यहाँ माइनस सॉरी यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 है। तो एक काम करते हैं, ये पूरा टर्म को हम ना ए कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं अभी, और 1 को क्या लेते हैं बी। तो फॉर्मूला क्या आ गया ए प्लस का बी। अगर इसको हमने ए माना है क्योंकि दोनों सेम ही है ना, साइन कॉस ए, और ये माइनस इसको 1 को बी माना है हमने, तो ए माइनस का क्या हो जाएगा बी, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर, ए क्या माना मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब बी किसको 1 का माना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, और नीचे में क्या मल्टीपल हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का, ठीक है भाई। अब देखिए इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह कितना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab कितना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस का कितना 1 अपॉन का कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का 1 अपॉन का कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन का कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास 2। और देखिए इसमें कहीं 2 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है भाई, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सेक ए प्लस का टेन ए 1 माइनस का साइन ए, और ये ऑप्शन टिक लगाना है कि इसको सोल्व करके इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये अपने को बताना है, ठीक है भाई। इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो सोल्व करोगे तो खुद ही आ जाएगा कोई ना कोई एक ऑप्शन। अभी देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसको अगर हम सोल्व करें, क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि सेक ए प्लस का टेन ए, ठीक है जी, माइनस का 1 माइनस का साइन ए, ठीक है जी, यही क्वेश्चन है अपने पास। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन का कॉस ए, फॉर्मूला है अगर आपको याद है ना तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। टेन ए का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन का कॉस ए, ठीक है जी। इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये साइन में ऑलरेडी पहले से ही है, ये इसको साइन और कॉस में मैंने ला लिया है। तो यहाँ कॉस कॉस कैल्शियम तो कॉस ही हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉस से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, प्लस कॉस से कॉस 1, 1 से साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ए प्लस का बी ए माइनस का बी, 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का साइन ए, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, तो आप 1 का स्क्वायर और बी की जगह क्या लिखोगे साइन ए का स्क्वायर, ठीक है जी, अपन का कितना हो गया कॉस ए, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कितना साइन स्क्वायर ए अपन का कितना कॉस ए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला क्या लिखते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपन का कितना कॉस ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कॉस से कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस है। देखिए इसमें कोई ऑप्शन है कॉस है, तो जी हाँ डी ऑप्शन है कॉस है, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। अब चलिए इसको सोल्व कीजिए, ये क्या है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए
अपॉन का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर, तो टेन को क्या लिख सकते हैं हम, एक फॉर्मूला ही होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर और क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक है जी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, सेक किसका इन्वर्सली होता है 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर का, कॉसेक किसका 1 अपॉन का साइन स्क्वायर का। ठीक है जी, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो इस तरीके से आप करते हो, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर है, इसको जैसे वैसे लिखना है, इसको इस तरीके से साइन स्क्वायर ए अपॉन का 1, इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन बट्टे कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा देखिए कि साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 27 है, और एक कॉस स्क्वायर 17 है, कॉस स्क्वायर 73 है। ठीक है भाई, 73 डिग्री है। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। ठीक है जी, तो अभी मुझे साइन और कॉस ही दिख रहा है, तो दो ही फॉर्मूला मैंने लिखा है, बाकी टेन कॉट का भी इसी तरह से हो जाता है और कॉसेक सेक का भी। चलिए, तो साइन स्क्वायर 63 है, तो आप क्या करो ना, एंगल सेम करने की कोशिश करो, या तो 63 को 27 बना दो या 27 को 63 बना दो, ऐसा क्या कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो साइन स्क्वायर अगर मैं 90 डिग्री माइनस का अगर मैं क्या लिखूँ 63 लिखूँ, साइन स्क्वायर माइनस का 90 माइनस 63 लिख दूँ, तो सॉरी 63 नहीं, 90 माइनस 27 डिग्री लिख दो, तो 90 में से 27 जाएगा तो क्या आएगा 63 ही आएगा कि नहीं आएगा। 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री क्या आएगा 63 डिग्री ही आएगा। और इसी तरह से इसको एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, फिर यहाँ भी चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 जाएगा तो क्या आएगा 17 ही आना है, 17 ही आना है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है जी, 73 है, तो यहाँ पे क्या करो 17 डिग्री ही माइनस होगा, सॉरी। ठीक है जी, यहाँ क्या लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज रख दिया। चलिए इसको सोल्व कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 27 डिग्री, 27 डिग्री हो जाएगा, ये कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। चलिए, वो सही लिखा था भाई, 73 डिग्री ही हो जाएगा, 90 माइनस 73 17 आ जाएगा। ठीक है जी, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, हेलो भाई, ये क्वेश्चन देख लो जरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। इसमें जो है एंगल दे रखा है डिग्री के फॉर्म में, और अपने को बोल रहा है इसका इसको सोल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है जैसे लिखाया गया था साइन स्क्वायर रखने दो अभी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है। इस तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। ये कैसे होता है नहीं होता ये सब मैंने प्रूव कर रखा हो ऑलरेडी थ्योरी क्लासेज में, किस तरीके से आया ये फॉर्मूला। चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री 63 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 में से माइनस करेंगे 27 डिग्री तो 63 आ जाएगा। वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। 63 को क्या लिख दें 90 माइनस 27, तो इसको माइनस करोगे 63 ही आना है। ठीक है जी, इसको एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है,
कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 17 डिग्री है, तो 73 डिग्री माइनस कर दिए। 90 में 73 होगा तो 17 डिग्री ही आना है। आप माइनस करोगे 90 में से 17 73, तो 17 ही आना है। किसी एक को ही बदलना है, एक को एज इट इज रख देना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब जरा इसको सोल्व कीजिए। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ थीटा था एंगल, ठीक है, यहाँ थीटा है, यहाँ एंगल कितना है 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री हो जाएगा। प्लस कितना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ भी उसी तरह से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना है, कॉस स्क्वायर और थीटा कितना डिग्री है, 73 डिग्री है, प्लस कितना कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और एक फॉर्मूला और होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ थीटा एंगल था, यहाँ थीटा 1 आ रहा था, यहाँ एंगल देखो दोनों सेम ही है, यहाँ भी थीटा थीटा था, यहाँ भी 27 है, यहाँ 73 है तो 73 है। अगर ऊपर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना 1, और नीचे में कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर के यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदलता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1/1, या काटने क्या है भाई, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है आंसर, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 25 और साइन 25 को क्या लिख सकते हो भाई, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो 25 ही आ जाएगा। 90 में से क्या कर दो 65 माइनस कर दो, 90 में से 65 जाएगा तो 25 आ जाएगा। एक को ऐसे ही रहने दो, कॉस 65 ही रहने दो। इस तरह से कॉस 25 को क्या लिख सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 में से 65 जाएगा तो 25 आ जाएगा। बस लिखने का तरीका है, 90 में से कर दिए 65 तो वही चीज़ आ जाएगा। प्लस कितना, प्लस नहीं है, मल्टीपल में है, साइन 65 डिग्री, क्योंकि हमको फॉर्मूला पे बैठाना है। साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा होता है, यहाँ थीटा एंगल कितना है 65 डिग्री है, तो अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कॉस 65 डिग्री। ये तो कॉस 65 डिग्री एज इट इज हो ही जाएगा जैसे है। यहाँ कितना कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा कितना 65 डिग्री है, इंटू कितना साइन 65 डिग्री, ठीक है भाई। कॉस है, कॉस 2 बार कॉस है, एंगल सेम ही है, तो मल्टीपल होकर क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। साइन साइन 2 बार है, एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ दोनों की जगह एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए हेलो भाई, ये अपना 5th नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिख रखा है ना, मैंने ऊपर में कुछ छोड़ रखा है ऑनलाइन, उतना लिखा नहीं है। इसमें बोल रहा है कि ये जो आइडेंटिटीज दे रखा है ना, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है आइडेंटिटीज को, ठीक है, अपने को प्रूव करना है। मतलब कि अगर मैं इसको अगर मैं इसके फॉर्म में ला दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो दे रखा है ना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको लेना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में प्रूव करना है। और इसमें जो थीटा है, जहाँ जहाँ भी एंगल है वो सारे एंगल क्या दे रखा, अक्यूट एंगल है, ठीक है, और क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, तभी जाकर हम फॉर्मूला लगेगा। चलिए अब इसलिए सोल्व करना है। अगर मैं LHS, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 का कॉस थीटा होता है जी। इतना पढ़ाने के बाद अगर मैंने कॉस थीटा लिख दिया तो मेरा बेड़ा गर्क है भाई। 1 का कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा वाला क्या लिख सकते हो, 1 का साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन का क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। साइन साइन का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा,
साइन से साइन में डिवाइड करोगे 1, 1 से 1 में 1, साइन से साइन में 1, 1 से कॉस में कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सोल्व कर लिया। अब एक स्टेप और सोल्व कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, 2 बार ये टर्म है। इसको सोल्व कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। चलिए 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर रख दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कितना होता है, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। तो क्या लिखोगे, ए माइनस का बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस का बी, 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है जी। 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया अभी आपके पास, 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा। देखिए यही चीज़ आ गया अपने को अभी इसको सोल्व करने के बाद। तो मेरा प्रूफ हो गया LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS के बराबर है, तो मेरा आइडेंटिटी जो है प्रूव हो गया है। तो ये अभी सेकेंड क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है। और इसमें दे रखा है कॉस ए 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए अपन कॉस ए, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, 2 सेक एक फॉर्मूला लाना है। अब करना क्या है, एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों का नया एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है जी। अब यहीं से मैंने करना स्टार्ट कर दिया है सोल्व। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है जी। 1 प्लस का साइन ए, इससे अगर एलसीएम, इससे अगर डिवाइड दोगे इस एलसीएम में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए से कॉस ए मल्टीपल करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस ए से अगर इस टर्म में डिवाइड करोगे तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस का साइन है, यहाँ 1 प्लस का साइन है, यहाँ 1 प्लस का साइन है, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे देखिए, इसको एज इट इज लिख देना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखो ए प्लस का बी का इसका स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 ए तो 1 ही है, तो 1 तो कोई लिखने, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाएगा, अपॉन कितना है, 1 प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस कितना, एक 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना 2 साइन ए, और 1 प्लस का साइन ए हो गया इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 1 कितना 2, 2 प्लस का 2 साइन ए अपन 1 प्लस का साइन ए इंटू कितना कॉस ए। ठीक है भाई, अब 2 एलसीएम लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा साइन ए, और यहाँ कितना 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 अपॉन का कॉस ए। 2 अपॉन का कॉस ए को क्या लिख सकते, 2 इंटू 1 अपॉन का कॉस ए लिख सकते हैं इसको। 2 इंटू 1 अपॉन का कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, है ना। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए। 2 इंटू सेक ए, यही 2 सेक ए प्रूव करना था अपने को भाई। यहाँ देखो यही चीज लाना था, तो अपना आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो लिखा ही है, इसको पढ़ने की उतना क्या टाइम बर्बाद करें। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन का कितना कॉस थीटा। ठीक है जी। 1 माइनस का कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन का कितना साइन थीटा। ठीक है जी। इस तरह से कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा अपॉन साइन, इस तरह से 1 माइनस का टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन का कॉस। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसको जैसे एज इट इज लिखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम। 1 से डिवाइड करोगे साइन में तो साइन आ जाएगा, साइन से मल्टीपल करोगे साइन थीटा ही रहेगा। साइन से साइन में तो 1, 1 से कॉस में तो कॉस थीटा, प्लस यहाँ कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे 1 तो कॉस थीटा हो जाएगा। 1 से डिवाइड करो कॉस में तो कॉस, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस में 1 कितना आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, चलो भाई अब इसके आगे देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्रॉस मल्ट ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी सॉल्व कर लो, क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या कॉस थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, साइन साइन से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, साइन साइन से मल्टीपल कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस साइन मल्टीपल करोगे तो क्या लिखोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, यहाँ कॉस कॉस से मल्टीपल करोगे क्या लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ कॉस है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये जिस फॉर्म में है मुझे इसको भी उसी फॉर्म में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए तो मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा, क्या लिखोगे माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा इधर लिखोगे और इधर क्या लिखोगे माइनस का कॉस थीटा लिखोगे। देखो तब तो माइनस माइनस मिलकर प्लस कॉस थीटा बनाएगा और माइनस का माइनस साइन थीटा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको लिखने का, इसको इस तरीके से लिख दो आप, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, उतना मैंने लिखा नहीं इसी लाइन में कर दिया। ठीक है, कॉस थीटा कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लेके मैंने सोल्व कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम हो गया। अब इसका एलसीएम हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है जी, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम इसका। इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है जी, वो साइन और कॉस दोनों डिफरेंट टर्म है तो दोनों अलग मल्टीपल में लिख दिया, और ये दोनों सेम टर्म है तो आ गया। ठीक है, माइनस। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन। ठीक है, साइन से मल्टीपल करोगे स्क्वायर में तो कितना बन जाएगा साइन का क्यूब थीटा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्यू सॉरी कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर से मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है जी, अब साइन क्यू माइनस कॉस क्यू एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे लगाओ, क्या लिखोगे ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखोगे आप, और इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर प्लस का ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे आप। ठीक है, नीचे में जैसे एज इट इज रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब और सॉल्व कीजिए इसको, क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो ही होएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई। चलो, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन गया, 1 प्लस का कितना लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको एक स्टेप और सोल्व कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, 1 अपॉन का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन अपॉन, ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। सेपरेट कर दिए, 1 के नीचे में ये टर्म लिख दिया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे में ये टर्म लिख दिया भाई। ठीक है, सेपरेट हो गया। तो ये क्या बचा अभी अपने पास, यहाँ देख लीजिए, 1 अपॉन का कॉस थीटा बचा, 1 अपॉन का कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे इसको, 1 अपॉन का साइन थीटा, अब प्लस का क्या लिखोगे, ये तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन का कॉस क्या होता है भाई, सेक थीटा, 1 अपॉन का कॉस क्या होता है, कॉस सेक थीटा प्लस का 1। देखिए यही चीज़ प्रूफ करना था अपने को, इसको कीजिए, 1 प्लस का सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का कॉस ए अपॉन का सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का कॉस ए, क्योंकि सेक ए किसका, कॉस का इन्वर्सली होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखेगा, यहाँ 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए, डिवाइड कीजिएगा 1 से कॉस ए में तो कॉस ए ही आएगा, मल्टीपल करने के बाद 1 से तो कॉस ए ही आना है, प्लस कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड कीजिएगा 1, 1 से 1 मल्टीपल 1 ही आएगा, 1 अपॉन का कितना, कॉस ए। अब इस ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस का 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो लिख सकते हैं कॉस ए प्लस का 1 या 1 प्लस का कॉस ए, दोनों सेम ही है प्लस में, अपॉन 1। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जिसको हिंदी में परमीकरण बोलते हैं, 1 माइनस का कॉस ए, साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर है, अपन कितना 1 माइनस का कॉस है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कितना, कॉस स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर। ठीक है, अपन कितना 1 माइनस का कॉस है, और यही चीज़ देखिए प्रूव करना था, यही ये करते हैं, प्रूव करना है भाई। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो करना क्या है, ये जो दोनों टर्म है ना, इन दोनों टर्म में डिवाइड करना है साइन ए से। ठीक है, जैसे कॉस ए अपॉन का क्या कर लेना है, साइन ए, माइनस का साइन ए अपॉन का डिवाइड करना है साइन ए, प्लस का 1 अपॉन का साइन ए। ठीक है, सभी में क्या करना है, साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, कॉस ए, इसमें भी क्या करना है, साइन ए, यहाँ भी साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए, 1 अपॉन का साइन ए। दोस्तों हम सेम टर्म से मैथमेटिक्स में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो साइन ए से मैंने नीचे में डिवाइड कर दिया और साइन ए से मैंने यहाँ इसके नीचे में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ कर लो सोल्व, कॉस अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हो आप, कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया, 1 अपॉन का साइन ए होता है कॉस ए के। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है अपना, कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के। ठीक है जी, अब ये आ गया अपने पास। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू का कॉस ए के स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मुझे 1 चाहिए तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए के स्क्वायर ए और प्लस में इधर गया तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है।
अब देखिए इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे यहाँ पे प्रूव करने के लिए। क्या है, अभी आया कॉट ए, ये कॉसेक ए को मैं इधर लिख देता हूँ प्लस का कॉसेक ए, ठीक है। माइनस का 1 लिखेंगे तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह ये लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बराबर ये आया है फॉर्मूला से। तो 1 के इसको तो अरेंज कर लिया, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए इधर लिख लिया, माइनस का 1 इधर कर दिया, और 1 की जगह पे ये फॉर्मूला आया तो ये फॉर्मूला हम 1 की जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देख अब यहाँ भी देखिए इसी तरह से यहाँ भी कर लेना है, कॉट ए माइनस का क्या आ जाए लिखोगे आप कॉसेक ए, अब प्लस का 1 था, प्लस का 1 बराबर ये है, इसको ऐसे करो एज इट इज रहने दो, क्यों कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, फिर दोनों चेंज कर लेंगे। तो इसको एज इट इज मैंने छोड़ दिया, क्यों कैंसिल आउट करना है हमको आगे चल के। चलिए अब कॉट ए प्लस का कॉसेक ए हो गया, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखेगा, एक काम कर लो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी और एक बार ए प्लस का बी होता है। ए की जगह क्या है, माइनस का एक बार कॉसेक ए माइनस कितना है कॉट ए, और एक बार क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है जी। नीचे में जैसे है एट इज हम लिख देंगे जैसे वैसे, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है। इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी पे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर नहीं सही से हो रहा तो एक बार मैं फिर से सही से लिख देता हूँ अरेंज करके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कोई दिक्कत नहीं जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक बार लिख दिया, और एक बार कॉसेक ए प्लस का कॉट ए लिख दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, इसको बस लिखा हूँ इस तरीके से कॉसेक प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सोल्व कर दिया हूँ, ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ प्लस है कॉट ए, तो ये भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है जी। ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, और इसमें से ये कॉमन आ गया तो बचा ये, तो 1 माइनस का क्या बच गया कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है जी। अपन में क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने दोस्त कॉमन ले लिया तो यहाँ इसकी जगह 1 आ गया और इसकी जगह 1 आ गया, ठीक है। ये तो कॉमन ही ले लिया था तो 1 तो मल्टीपल होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं, सिंपल सी है। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ एज इट इज मैंने जो है वैसे लिख दिया, ठीक है। इतना बात समझ लीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक प्लस कॉट ए, इसको सोल्व किया क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस माइनस कितना प्लस का कॉट ए, ठीक है जी। अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है जी। आप ध्यान से देखिएगा तो वही चीज़ है जो नीचे में, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। और देखिए यही चीज़ अपने को प्रूव करना था, और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का साइन ए, ठीक है जी। अब इसको क्या करोगे आप परमीकरण कर दो, रैशनलाइज कर दो, नीचे वाले टर्म को या ऊपर वाले टर्म को किसी को भी एक को कर दो, ठीक है जी। तो जैसे इसको किए तो 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए, ठीक है जी।
अब क्या करेंगे, अब देखिए ए प्लस का बी, ए प्लस का बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कीजिए ज़रा, क्या लिखोगे आप, 1 प्लस का, इसको जैसे एज इट इज रखने दीजिए, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना कॉस स्क्वायर, और नीचे और ऊपर दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन का कितना कॉस ए। ठीक है जी, अब जरा एक स्टेप और आगे इसको सोल्व कीजिएगा, तो 1 अपन कितना लिख सकते हो, 1 अपन कॉस ए, सेपरेट कर दीजिए 1 अपन कॉस ए और साइन अपन कॉस ए, साइन ए अपन का कॉस ए, 1 अपन कॉस ए क्या होता है भाई सेक ए, और साइन अपन कॉस ए क्या होता है टेन ए। ठीक है जी, देखिए भाई, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, 7th नंबर क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, क्या बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखेगा दोस्त, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, साइन थीटा, यहाँ दोनों साइन थीटा साइन क्यू है, तो साइन साइन दिख रहा है तो हमने क्या करिए एक साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहाँ कॉस कॉस है तो मैंने एक कॉस कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा, यहाँ कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ठीक है जी, अब साइन अपन कॉस तो 10 होता है, लेकिन अभी लगाना नहीं है अपने को। ठीक है जी, चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको जैसे एज इट इज लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 को एज इट इज जैसे वैसे 1 लिख दीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन थीटा, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रहने दीजिए, इसको क्या करना भाई कॉस थीटा, ये 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 2 से कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का 1 हो गया। ठीक है जी, अब एक स्टेप और सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले कुछ नहीं हम कर रहे हैं, नीचे वाले को सोल्व कर रहे हैं, एक कॉस थीटा, ये देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, माइनस है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए मैं ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहा था, नीचे वाले को सोल्व कर रहा था, क्योंकि मुझे कैंसिल आउट होना था। साइन अपॉन कॉस कितना होता है भाई टेन थीटा होता है, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं, सभी में तो प्रूव ही करना है, तो इसलिए ज़्यादा क्या उसमें दिमाग लगाना, बस प्रूव करना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है और कैलकुलेशन पता है तो आप आसानी से कर लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से तो आपको याद ही हो जाएगा चीज़ें। ठीक है भाई, चलिए ये साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, इस तरह से इसको भी तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख दीजिए। अब चलिए क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन का साइन ए, प्लस यहाँ तो कॉस ए ले लिया है तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए बराबर कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 और 2 4 और 1 कितना 5 हो गया। ये तो 2 से 1 में मल्टीपल तो 2 ही आएगा ना भाई, यहाँ 2 से 1 में तो 2 ही आएगा, तो 2 दूना 4 1 कितना 5, तो 5 तक तो पहुँच गए हैं, अब 7 तक जाना है अपने को।
ठीक है जी। तो 5 कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस कितना सेक स्क्वायर ए। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। ये दो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है जी। और सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक यहाँ तो 5 और 2 कितना 7 और बचा कितना कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये लाना है, इसके इक्वल में प्रूव करना है। और ज़रा इसको कीजिए तो क्या आएगा, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन का साइन ए, ठीक है भाई 1 अपॉन का साइन ए, साइन को साइन ही रहने दीजिए, ठीक है जी। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए, साइन से साइन में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीपल करोगे 1 में 1, 1 से डिवाइड करोगे साइन ए में साइन ए, साइन से मल्टीपल करोगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ 1, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस में करोगे तो 1 माइनस से कितना कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला भाई कॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ नीचे में कितना कॉस है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये आया। अब कॉस ए से स्क्वायर कट गया, साइन ए से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा अपने पास कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये अपना बन गया LHS वाला। अब ये तो इसके इक्वल में नहीं आया ना भाई, तो इसको भी सोल्व करके अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब अपना सही आंसर बना है। चलो अब इसको कीजिए 1 अपॉन का टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन का कितना कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन का साइन ए, ठीक है जी। 1 का 1 और नीचे में क्या कॉस और साइन का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, अगर लिखोगे तो क्या कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा गया साइन, साइन से साइन स्क्वायर, ठीक है जी। मल्टीपल होने के बाद साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस 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 कितना बच गया कॉस स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना 1, 1 अपॉन कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए वही चीज़ आ गया 1 अपॉन 1 तो कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया तो क्या बचा कॉस ए इंटू कितना साइन ए, देखिए दोनों सेम आ गए, ठीक है भाई। ये अपना 10th नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्वेश्चन देख ही रहे आप, क्या पढ़ना है इसको, ये 10 स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो ज़रा इसको सोल्व कीजिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो कि 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूँ तो साइन स्क्वायर, इसको इससे बेहतर ये होगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है। सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए क्या लिखेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना साइन स्क्वायर ए इंटू 1 है ना, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है भाई 10 स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब जरा इसको सोल्व कीजिए 1 माइनस टेन ए है तो 10 ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपन कितना कॉस ए, 1 अपन कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपन साइन ए, इसका होल स्क्वायर, 1 इसके नीचे 1 कुछ नहीं, कॉस ए 1 का एलसीएम कितना कॉस ए, कॉस ए अगर आप डिवाइड करोगे 1 से कॉस ए में तो क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में 1, साइन ए का साइन ए मल्टीपल करोगे तो, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कीजिए 1 इंटू साइन ए का एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए आ जाएगा,
ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे आप, 1 से साइन ए में डिवाइड करोगे साइन ए आएगा, साइन ए से 1 में मल्टीपल करोगे क्या आएगा साइन ए, माइनस साइन ए से साइन ए में डिवाइड करोगे 1, 1 से कॉस ए में मल्टीपल करोगे तो कॉस ए, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको कीजिएगा तो क्या लिखिएगा आप, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन का कितना कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए, यह कितना आ जाएगा साइन ए माइनस कितना कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस का साइन ए, यहाँ साइन ए है माइनस का कॉस है। अब क्या कर लेता हूँ मैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ इसको, तब और क्लियर हो जाएगा। कॉस ए, या तो यहाँ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो क्या लिखूँगा मैं साइन ए माइनस कितना कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे कितना कॉस ए, तब तो ये माइनस साइन ए बन गया और माइनस माइनस कितना प्लस का कॉस ए बन गया, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना हो गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कितना कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है टर्म में। अब देखिए ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अभी अपने पास माइनस का साइन ए अपॉन कितना कॉस ए, इसका कितना होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है माइनस का टेन ए का स्क्वायर, और स्क्वायर से माइनस का प्लस हो जाएगा तो टेन स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर से, और 10 का 10 स्क्वायर हो गया। और यही चीज़ मुझे प्रूव करना था, तो ये इसके बराबर में ये ला दिया मैंने, इसके इक्वल में भी ये ला दिया, और यही चीज़ मेरे को बोल रहा था क्वेश्चन करने को।